नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों ने मेरे को बहुत मिस किया होगा। अरे तसल्ली के लिए तो बोल दो किया है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बैंक। ये ध्यान से देखिए, SBI। अरे कैमरा भी घबरा गया लगता है नाम देख के। इसका करंट अकाउंट का फॉर्म कैसे फिल किया जाता है, अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस कैसा रहता है, उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। घबराइएगा नहीं। आपके बैंक वाले लंच पे जाएंगे या नहीं जाएंगे, आपका SBI में अकाउंट ज़रूर मैं खुलवा के रहूँगा। तो ये अकाउंट फॉर्म है दोस्तों। एक भी गलती किए बिना आप बैंक में जाइए, बैंक वाले को बताइए जो आप बोलने वाले हैं वो हमको पता है भाई, टारगेट बैंकिंग नॉलेज देख के आए हैं। ये बोलते ही SBI वाला घबरा जाएगा। ये मत पूछो क्यों, लेकिन वो नाम से घबरा जाएगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये फॉर्म कैसे भरा जाता है। करंट अकाउंट का फॉर्म थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है सबके लिए, और क्यों नहीं रहेगा दोस्तों। देखिए कितने सारे पन्ने हैं, इतने तो हमारे किताबों में नहीं रहते थे, इतने तो पन्ने हैं। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए मनीष ट्रेडर्स का अकाउंट फॉर्म मैं लेके आया हूँ और समझाऊंगा आपको डिटेल में, बारीकी से समझेंगे। अरे ऐसे बारीकी से नहीं, एक एक पॉइंट समझेंगे कि कैसे भरा जाता है और क्यों भरा जाता है भाई, समझना तो ज़रूरी है ना। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप में न्यू डाल दिया है, क्योंकि अपना भाई पहली बार अकाउंट खोलने जा रहा है। करंट अकाउंट नन्ना नन्ना उसका बिजनेस है, तो उसको बढ़ाना चाहता है, उसके लिए करंट अकाउंट खुलवा रहा है। नेम ऑफ द एंटिटी में अब आपको सीधा चले जाना है, वहाँ पे अपने फर्म का नाम लिख दीजिए। और उसके बाद आया है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि कब से आप ये बिजनेस कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कि आपने एक सर्टिफिकेट बनाया होगा, उस सर्टिफिकेट पे जो डेट लिखा है वही यहाँ पे आएगा। प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी आपको उसी में मिल जाएगा, नहीं तो आपको तो पता ही है यार आप कहाँ पे कर रहे हैं बिजनेस। तो न्यू दिल्ली पे ये बिजनेस करता है, तो उसने वो लिखवा दिया है यहाँ पे। पैन नंबर यहाँ पे मेंशन किया है। अब देखिए, अगर आपका कोई कंपनी है, अब करंट अकाउंट क्या है, कई सारे टाइप के फर्म्स होते हैं ना, तो ये जो फर्म है ये प्रोप्राइटरशिप फर्म है, बेसिक सा फर्म है भाई। एक बंदा है, वो उसका ओनर है, वही चलाता है फर्म को। उसके नीचे स्टाफ भले ही काम करते हों, लेकिन वही उसका हकदार है। तो प्रोप्राइटरशिप टाइप जो करंट अकाउंट होते हैं उसमें क्या है कि आपका जो खुद का इंडिविजुअल पैन है वो भी आप दे सकते हैं। अगर आपने बनवाया है नया अपने फर्म के नाम से, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे है। लेकिन अगर आपने नहीं बनवाया है तो भी आप अपना पर्सनल पैन कार्ड दे सकते हैं, जैसे कि ये भाई ने किया है। GST नंबर बनवा दिया है। पता नहीं बिजनेस कितना करता है, लेकिन सब बना तो रखा है भाई ने। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे पूछा है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। अब ये दो प्रूफ जो है कंपलसरी बोल सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इसी में आपको ये सब मिलेगा, ये डिटेल। फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी कंपलसरी जैसा ही है, प्रोप्राइटरशिप केस में मैं बता रहा हूँ। उसके बाद अगर आप पार्टनरशिप वगैरह फर्म चलाते हैं तो पार्टनरशिप डीड ज़रूरी है। ट्रस्ट अगर आपका है तो ट्रस्ट डीड देना पड़ेगा। इस तरह की कुछ और चीज़ें भी हैं। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछिए, मुझे उससे ज़्यादा खुशी कुछ नहीं होगी जब मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ़ रिलेटेड पर्सनस, इस कंपनी में एक ही ओनर है और बेनिफिशियल ओनर भी वही है, तो एक एक करके हमने दोनों में डाल दिया है। आगे बढ़ते हैं। एड्रेस प्रूफ हमने बताया है किस तरह का है, उस पर कौन सा एड्रेस है, वो ये वाला एड्रेस है जहाँ पे ये बिज़नेस चलाता है, तो वही उसका करस्पॉन्डेंस एड्रेस भी है। वहाँ पे सेम एज अबाव लिख दिया है, क्योंकि वो दोनों सेम है। थोड़ा सा हम तेज़ी से बढ़ेंगे, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जो बंदा करंट अकाउंट खुलवाने आया था वो भाग जाएगा, तो उसकी वजह से थोड़ी सी तेज़ी से हम बढ़ेंगे आगे। यहाँ जो फालतू की चीज़ें हैं जो ज़रूरत नहीं है वो सब हम छोड़ देंगे, जैसे कि एड्रेस वेयर एंटिटीज़ रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। और बंदा कभी इंडिया से बाहर गया नहीं है तो बिज़नेस क्या करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में उसने अपना पैन, ईमेल आईडी डाला है और मोबाइल नंबर डाला है। नेचर ऑफ बिज़नेस की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले एक चीज़ मैं आपको ज़रा यहाँ बताना चाहता हूँ, एक चीज़ छूट गई भाई। यहाँ पे देखिए एंटिटी कॉन्स्टिट्यूशन टाइप है। अब ये बोला गया है कि आप जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़िए, उसमें आपको मिल जाएगा। अब जनरल इंस्ट्रक्शन दो तरीके से आप ले सकते हैं। एक तो आपको ब्रांच जाके
पूछ सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका है, आप उनके वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं। अब वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, एक यहाँ पे स्क्रीन पे ही मैं आपको यहाँ दिखा दूंगा। तो जनरल इंस्ट्रक्शन जो है एक बड़ा PDF फाइल है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको रेफ़र करनी पड़ेंगी। तो एक बार आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। उसका डाउनलोड करने का लिंक भी मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। इस साइट पे जाइए या फिर सीधा आप जनरल इंस्ट्रक्शन SBI करंट अकाउंट ऐसे गूगल पे मारिए तो भी आ जाएगा पहला ऑप्शन, उसमें से आप देख के रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ के लिए ये जो मैंने स्क्रीन पे दिखाया है आप वो रेफ़र कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, वापस उसी पेज पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे ईमेल आईडी वो सब लिख देने के बाद नेचर ऑफ बिजनेस पूछा गया है। तो बिजनेस अपना भाई जो है एक होलसेल ट्रेडिंग फर्म चलाता है। उसके बाद इंडस्ट्री कोड, प्लीज़ रेफर टू इंडस्ट्री कोड एट द बॉटम, यानी कि नीचे देखिए इंडस्ट्री कोड यहाँ पे 50वां जो है वो भाई का है, होलसेल ट्रेडिंग करता है, धमाकेदार बिजनेस है भाई का। फिर आगे बढ़ते हैं, मोड ऑफ, उसके बाद यहाँ पे एनुअल टर्नओवर पूछी गई है। तो अभी डिसेंट काम कर रहा है, तो 10 से 50 लाख में टिक किया है भाई ने, पता नहीं क्या करता है। MLM अंडरटेकिंग, यहाँ पे वो MLM जो जैसे एमवे नाम की जो कंपनीज है वो से MLM ट्रेडिंग करती है, MLM फर्म्स चलाती हैं। तो वैसा कोई कंपनी का बिजनेस नहीं है इसका, तो वी डिक्लेयर इज़ नॉट MLM वाले पे टिक कर दीजिए। मोड ऑफ ऑपरेशन सिंगल चलाता है। उसके बाद जो सर्विसेज रिक्वायर्ड है उस पर टिक की है, तो देख सकते हैं डेबिट कार्ड पूछा गया है, इंटरनेट बैंकिंग है, POS फैसिलिटी, UPI QR कोड, ऐसी कुछ चीज़ें पूछी गए हैं, SMS अलर्ट्स, तो उन सब पे आप टिक कर सकते हैं। पॉजिटिव पे, तो ये सब क्या है, ज़रूरी चीज़ें हैं एक बिज़नेस चलाने के लिए, तो उसकी वजह से सब पे टिक किया है। अब अकाउंट टाइप जो है एकदम जो बेसिक सा रेगुलर करंट अकाउंट होता है वही बंदे को चाहिए, तो उस पर टिक किया है। अगर आपको इसके फीचर्स चाहिए, क्या क्या फीचर्स हैं बाकी इन करंट अकाउंट्स में, ज़रूर मेरे को बताइए, मैं उस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा क्योंकि लंबा हो जाएगा नहीं तो। उसके बाद फॉर्म 60 उनके लिए है जिनका पैन कार्ड नहीं बना है। ये दे तो देते हैं लेकिन पैन कार्ड के लिए बहुत जिद करते हैं बैंक वाले, छोड़ते नहीं हैं। तो इस वजह से आप पैन एक बना लीजिए, उसके बाद ये बैंक में जाना, नहीं तो आप फिलहाल के लिए आप झगड़ा करके अकाउंट तो खुलवा देंगे फॉर्म 60 डाल के, लेकिन बाद में भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे एंटिटी डिटेल्स पूछा गया है, क्या जो कंपनी है आपकी वो फाइनेंशियल कंपनी है, कोई फाइनेंस इंस्टीट्यूशन चलाती है जैसे कि NBFC है, तो बंदे का वो नहीं है, तो नॉन फाइनेंशियल एंटिटी पे टिक किया है। अब उसी में पूछा गया कि एक्टिव है या पैसिव है। पैसिव वो होता है जैसे जो खामा बैठ के पैसे खाता रहता है, डिविडेंड लेता रहता है, इंटरेस्ट इनकम आता है, वो पैसिव होता है। ये बंदा एक्टिवली काम करता है, पैसा कमाता है, तो ये एक्टिव NFE हो गया। आगे बढ़ते हैं, कंट्री ऑफ रेसिडेंस। अब ये क्या है, फटका डिक्लेरेशन होता है, ये दूसरी सरकारों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है डबल टैक्सेशन अवॉइड करने के लिए, और अपने कंट्री में टैक्स ना देने से ना बच पाए उसके लिए। तो यहाँ पे ये बंदा बाहर कभी गया नहीं है, तो इंडिया में ही टैक्स भरता है, तो उस पर येस पे टिक किया है। और रेजिडेंट ऑफ US पूछा गया तो वहाँ पे नो कर दिया। बाकी अगर आप इंडिया में ही रहते हैं, इंडिया में ही कमाते हैं, इंडियन सरकार को ही पैसा सारा दे देते हैं, तो आगे कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है, सीधा अगले पन्ने पे आ जाइए। यहाँ पे एक अच्छा सा खूबसूरत सा आपका मुस्कुराता हुआ फ़ोटो चिपका दीजिए, नीचे उसके साइन कर दीजिए और नीचे लिख दीजिए कि ये फ़ोटो भाई किसकी है। उसके बाद यहाँ पे ऑफिस ओनली है, तो आप बेझिझक होके वो पेज भी छोड़ सकते हैं। अब ये टू बी फिल्ड इन केस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो तो हमने कब का छोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं, डिटेल्स ऑफ कंट्रोलिंग पर्सन, रिलेटेड पर्सन, बेनिफिशियल ओनर, ये सब बंदा एक ही है अपना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो है पैसिव NFE ओनली, ये छोड़ दीजिए, पैसिव है नहीं, मैंने जैसे कि बोला एक्टिव बंदा है अपना, एक्टिव काम करता है, पैसिव नहीं है, तो वो छोड़ दीजिए। डिटेल और रिलेटेड पर्सन, यहाँ पे एडिशन ऑफ रिलेटेड पर्सन करके यहाँ पे नीचे देखिए, ये बंदा बेनिफिशियल ओनर है और किस तरह का ये चलाता है, देखिए यहाँ पे रिलेटेड पर्सन टाइप। तो यहाँ पे जो है एक छोटी सी मॉडिफिकेशन आप कर दीजिए, ये बंदा क्या है, इसका प्रमोटर है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो ये जो है पावर ऑफ अटर्नी गलत है। रिलेटेड पर्सन मोर देन वन बॉक्स
कैन बी टिक्ड एज एप्लीकेबल। तो जैसे कि ये बंदा अपना प्रोमोटर भी है और बेनिफिशियल ओनर भी वही है, तो इस वजह से हमने 2 बॉक्स पे टिक कर दिया है। इसके अलावा अगर आपको लगता है जैसे कि कोई कंपनी हो तो उसमें डायरेक्टर्स होते हैं, तो वो डायरेक्टर पे टिक कर सकते हैं। पार्टनरशिप में पार्टनर रहता है। ट्रस्ट अगर है तो ट्रस्टी पे टिक करेंगे। उसी तरह हमने यहाँ पे इन दोनों पे टिक किया है। आगे बढ़ते दोस्तों, पर्सनल डिटेल्स पूछी गई है। पर्सनल डिटेल्स कोई पूछता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बैंक वाला पूछता है तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे सब दे सकते हैं। आपकी गर्लफ्रेंड नहीं पूछेंगे, इसलिए घबराइएगा नहीं। सिर्फ आपके पापा और मम्मी का नाम पूछेंगे। उसके अलावा आधार नंबर पूछा गया है, जो अपने बंदे ने बेझिझक होकर दे दिया है। उसका डेट ऑफ बर्थ पूछा गया है, वो उसको याद था तो उसने यहाँ पे लिखवा दिया है। उसके बाद नीचे बढ़ते हैं, अब जेंडर पूछा गया है, वो भी उसको याद था। और उसके बाद मैरिटल स्टेटस, वो कोई लड़की की तरह देखता भी नहीं है, अनमैरिड है बेचारा। रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंट इंडिविजुअल यानी कि वो इंडिया में ही रहता है। सिटीजनशिप इंडियन यानी कि वो इंडिया का पैदाइशी है, इंडिया में ही रहता है। ऑक्यूपेशन टाइप, वो खुद से काम करता है, एक्टिव होकर काम करता है, जैसे कि हमने पहले बोला था, सेल्फ एम्प्लॉयड है। एनुअल इनकम 10 लाख तक कमा लेता है, थोड़ा धक्का खाता है लेकिन कमा लेता है बेचारा। पॉलिटिकली एक्सपोज नो है। कंट्री ऑफ टैक्स रेसिडेंट, हाँ अब ये जो चीज़ है ये भी आपको जनरल इंस्ट्रक्शन में मिल जाएगी। ये कोड जो होता है कंट्री कोड, लेकिन इंडिया के मेजॉरिटी लोग इंडिया ही फिल करेंगे, तो यहाँ पे IN रहता है इंडिया का। आगे बढ़ते हैं, अब ये पैन नंबर वापस पूछा गया है। अब ये क्या है, पर्सनल डिटेल्स है। पहले भी जो पूछी थी वो फर्म के डिटेल्स थे, तो फर्म का जो पैन नंबर था वही मैंने जैसे कि बताया, वो बंदे का जो पर्सनल पैन नंबर है वही है फर्म का भी पैन नंबर, क्योंकि प्रोपराइटर में उसकी अलग से बनवाने की ज़रूरत नहीं होती, तो सेम यहाँ पे रहेगा। अगर आपका कोई और टाइप का फर्म है, पार्टनरशिप है या कंपनी है, तो वो दोनों अलग होना चाहिए। पर्सनल अलग रहेगा, कंपनी का अलग रहेगा। प्लेस ये सब आप भर सकते हैं। कंट्री कोड ऑफ बर्थ ये भी वापस IN रहेगा क्योंकि इंडियन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे अब पूछा गया है प्रूफ ऑफ एड्रेस। अब जो पर्सनल प्रूफ ऑफ एड्रेस है उसकी बात की है, तो उसने जो आधार जमा किया है उसमें वो चीज़ है। अगर उसके अलावा कोई आप देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। उसका एक जेरोक्स कॉपी भी आपको साथ में लगवाना पड़ेगा इस फॉर्म के साथ में। अब एक पैन कार्ड तो लगेगा ही लगेगा, साथ में एक यहाँ पे बंदे का आधार कार्ड भी लगेगा। अगर आप कोई और प्रूफ देते हैं जैसे कि पासपोर्ट, वोटर ID, तो उसका जेरोक्स आपको देना पड़ेगा सेल्फ अटेस्ट करके ही। एड्रेस उसके बाद पूछा गया है, तो ये पर्सनल एड्रेस यहाँ पे डाल दिया है। यहाँ पे स्टेट कोड पूछा गया है, वो भी आपको उस जनरल इंस्ट्रक्शन में मिल जाएगा। उसका लिंक मैंने पहले आपको दिखा दिया था, आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स वापस पूछा गया है, पर्सनल है तो ये भी बाय का सेम ही है जो फर्म का है, तो वही चीज़ यहाँ पे डाली गई है। अब ये सब उनके लिए है जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है, वो छोड़ दिया है। नीचे नाम आया है, डेट आया है, प्लेस आया है और यहाँ पे उसका सिग्नेचर आएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन डिक्लेरेशन है। ये लंबी चौड़ी कहानी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं। ये बंदे के पास टाइम नहीं था तो उसने हमको ही पूछ लिया, हमने बता दिया उसको सब कुछ। उसके बाद यहाँ साइन कर दिया है। ऑफिस हो यूज़, आप ऑफिस वालों के लिए छोड़ सकते हैं। अरे कुछ तो छोड़ा यार उनके लिए। यहाँ पे आप पूछा गया है एनेक्सर 3 एप्लीकेशन फॉर्म फॉर मल्टीपल करस्पॉन्डेंस एड्रेस, लोकल एड्रेस है। अब अगर एक से ज़्यादा करस्पॉन्डेंट एड्रेस है, यानी कि कोई बंदा जो इस तरह कई सारे एड्रेस लेके घूम रहा है, तो ना कोई गड़बड़ की बात नहीं है। अगर है तो आप लिख सकते हैं, लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि एक जगह अगर कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा तो कम से कम दूसरी जगह तो कर पाए, क्योंकि करंट अकाउंट है, कई सारे लोग हो सकते हैं जो पार्टनर्स हैं, तो एक से ज़्यादा एड्रेसेस हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं एक ही बंदे को, अलग अलग लोगों के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे साइन तो कर दिया है, लेकिन यहाँ पे ये करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उसका एक ही एड्रेस है। अब यहाँ पे आते हैं तो डिक्लेरेशन ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप है। जैसे कि हमने बताया, जो बेनिफिशियल ओनर होता है, जो ओनर है वो एक ही है, तो उसने अपने ही डिटेल डाले हैं यहाँ पे, नेम ऑफ द कस्टमर। अब यहाँ पे जो फर्म है उसका नाम आया है, लेकिन नीचे जो है उसका जो बेनिफिशियल ओनर है यानी कि मनीष शर्मा, उसकी डिटेल्स पूछी गई हैं, तो वो यहाँ पे डाला है। यहाँ पे सिग्नेचर आया है। अब आप ये पूछ रहे होंगे कि ये एक ही चीज़ बार बार क्यों पूछ रहे हैं। अब ये क्या है, जो स्टाफ होता है ऑफिस का, जो बैंक का स्टाफ है, उसको भी एक ही चीज़ कई सारी जगह डालनी होती है, और
अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन पूछी गई हैं इस फॉर्म में वो सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स को भी जाती हैं। जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वहाँ पे भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स को भी जाती हैं, तो एक चीज़ सबको नहीं जाती। ये जो अलग अलग चीज़ें पूछी गई हैं अलग अलग जगहों पे वो सब उस रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स को जाती हैं। तो उसकी वजह से बैंक वालों को भी ये सेपरेटली सब भरना पड़ता है, इनके सिस्टम में डालना पड़ता है। इसी वजह से आपसे भी ये वापस से उसी तरह लिखवाते हैं। और हर चीज़ क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एक काम होता है, अकाउंटेबिलिटी आती है, तो इसलिए हर एक चीज़ अलग अलग एक फॉर्म के रूप में दिया गया है और उसमें आपका सिग्नेचर आता है हर एक फॉर्म पे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्रेडिट डिसिप्लिन की बात की है। अब मैं ये चीज़ बता देता हूँ, अगर आपका करंट अकाउंट ऑलरेडी चल रहा है कहीं पे या फिर आपका कोई लोन फैसिलिटी है, आपने कहीं और से ले रखी है सीसी या ओडी ओवरड्राफ्ट के रूप में, और उसका जो लिमिट है वो 5 करोड़ से ऊपर है, तो एज़ पर आरबीआई आप दूसरा एक करंट अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। हो सकता है आपका करंट अकाउंट हो ही ना, लेकिन अगर आपने सीसी या ओडी अकाउंट ले रखा है जिसका टोटल लिमिट 5 करोड़ से ऊपर है तो भी आप करंट अकाउंट नहीं खोल सकते। करंट अकाउंट का अगर आपका लिमिट 5 करोड़ के अंदर है तो ज़रूर आप करंट अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन अगर आपका एग्जिस्टिंग कोई करंट अकाउंट है तो आप जो दूसरा अकाउंट खोलेंगे वो भी उसी बैंक में होना चाहिए, किसी और बैंक में नहीं कर सकते। लेकिन अपने बंदे का ये फर्स्ट करंट अकाउंट है, वो पहली बार अकाउंट खोल रहा है करंट अकाउंट, तो उसकी वजह से वो कहीं पे भी जाके खोल सकता है। और यहाँ पे वो क्योंकि 5 करोड़ के ऊपर नहीं है और किसी और बैंक में उसका नहीं है तो उसने यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर दिया है। ये अंडरटेकिंग है नो क्रेडिट एक्सपोजर विद एनी बैंक इंक्लूडिंग एसबीआई, उस पर उसने टिक किया है। तो आप भी मोस्ट प्रोबेबली मैं ये समझता हूँ आप भी उसी कैटेगरी के होंगे, तो उस पर आप टिक कर दीजिए, नाम लिखिए और नीचे साइन कर दीजिए। अब ये जो एनेक्सर हैं ये आपके काम के लिए एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज वो सब हैं, तो ये सब आप छोड़ सकते हैं। तो ये था दोस्तों एसबीआई का करंट अकाउंट का फॉर्म और अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस। थोड़ा सा लंबा गया है मैं समझता हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की है कि हर एक पॉइंट डिटेल में आपको समझा सकूं और क्यों वो किया जाता है, क्यों पूछा जाता है आपसे, वो भी मैंने कोशिश की है कि आपको समझा सकूं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। धन्यवाद।